जितेंद्र सिंह जी, भूपेश बघेल जी, प्रद्युत बोरदोलोई जी, पवन सिंह घटोवार जी, राजू साहू जी, मीना तेली जी, देवरंजन गोगोई जी, चुनीलाल साहू जी, हमारे कैंडिडेट अजय फुरकान जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दो तीन साल पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव थे और ऐसी ही चुनाव सभा में हमने 2-3 वायदे किए थे। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हैं, उन्होंने आपको बताया एनडीए की सरकार ने हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था। हम चाहते थे कि एनडीए की सरकार किसानों का कर्जा माफ करे और एनडीए की सरकार किसानों का कर्जा माफ नहीं करने को तैयार थी। यूपीए की सरकार थी तो हमने 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। और ऐसी ही सभा में मैंने छत्तीसगढ़ में, बाकी प्रदेशों में वायदा किया। मैंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, अगर छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देगी, तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्ज माफ करके दिखाएगी। ऐसे स्टेट से मैंने बोला। और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर ने आपसे कहा चुनाव जीतने के बाद 10-15 दिन नहीं लगे, घंटों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करके दिखा दिया। मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं? मैं केरला का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। केरला में चाय के जो मजदूर होते हैं उनको 380 रुपए मिलता है। असम में आपको क्या मिलता है? क्या रेट मिलता है आपको? बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, जोर से बताइए, कितना मिलता है आपको? क्या ये आपको सही लगता है? बीजेपी की सरकार आपके गुवाहाटी के एयरपोर्ट को हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति को दे देती है। आपके टी गार्डन्स बाहर के लोगों को दे देती है और आपको अपनी मजदूरी के लिए 167 रुपीस मिलता है। क्या ये आपको सही लगता है? सही लगता है आपको ये? अगर सही लगता है तो छोड़ देते हैं। सही नहीं लगता ना आपको? अच्छा, आप मुझे बताइए, बीजेपी ने आपको क्या वायदा किया था? क्या रेट देने का वायदा किया था आपको? कितना? 351। आपको 351 रुपए मिल रहा है? उन्होंने आपसे झूठ बोला? झूठ बोला ना? अब मैं आपको गारंटी देता हूं, जो मैंने गारंटी छत्तीसगढ़ में दी थी, आप अच्छी तरह सुन लीजिए।
कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीतने के बाद यहां पे आपको 365 रुपीज मिलेगा। कोई भी कुछ कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ कह ले, मैं आपको स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, आपने सरकार बनाई, 365 रेट आपको मिलेगा। मैं समझता हूं कि टी गार्डन्स के जो मालिक हैं, उनको लगता है कि उनके लिए मुश्किल होगी। मैं उनको भी आश्वासन देना चाहता हूं कि यह काम सरकार की मदद से होगा, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि 365 रुपीज आपके जेब में जाएगा ही जाएगा। आप मेरे सब भाषण देख लीजिए। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हमने मनरेगा का वायदा किया, मनरेगा करके दिखा दिया। किसानों की कर्जा माफी की बात की, कर्जा माफी करके दिखा दी। इन प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में किसान कर्जा माफी की बात की, हमने करके दिखा दिया। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, यहां पे 365 हम करके दिखा देंगे। कोई नहीं रोक सकता हमें। हम सिर्फ ये गारंटी नहीं दे रहे, हम 5 गारंटी दे रहे हैं। सबसे पहली गारंटी कि हम सीएए के खिलाफ खड़े रहेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे। दूसरी गारंटी, असम में 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। सरकारी जो वैकेंसीज हैं उनको हम पूरा करके भर के आपको देंगे, मगर वहां नहीं रुकेंगे। आज की सरकार, असम की सरकार, जो आपका है आपसे छीनती है। बाहर के लोगों को एयरपोर्ट, टी गार्डन्स पकड़ा रही। हम जो असम का है, असम की जनता को देंगे। आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए असम की सरकार पैसा डालेगी। नए सरकारी स्कूल, नए सरकारी अस्पताल खोलने का हम काम करेंगे। दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी, 200 यूनिट बिजली का हर परिवार को हम मुफ्त में देंगे। चौथी गारंटी, 2000 रुपए हर हाउसवाइफ को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। और पांचवी जो गारंटी थी, जो आपके लिए सबसे जरूरी गारंटी है, 365 रुपीज आपके जेब में गारंटी करके हम डालेंगे। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। मैनिफेस्टो हमने असम की जनता से बात करके बनाया है, बंद कमरों में नहीं बनाया। टी ट्राइब्स, टी वर्कर्स के लिए, टी ट्राइब्स के लिए हमने आपसे बातचीत करके मैनिफेस्टो में अपने बिंदु रखे हैं। आपका जो जमीन और हाउसिंग का मामला है, पट्टे का मामला है, जो आपका हक है, वो हम आपको दिलवा के दिखाएंगे। जो आपका लैंड का पट्टा है, वो आपको हम दिलवाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं
यहां मेरे सामने लिखी है, दो तीन मैं आपको बता देता हूं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, आईआईटी के, उन एग्जाम्स के लिए हम आपके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में कोचिंग दिलवाएंगे कि आपके बच्चे भी हिंदुस्तान के सबसे बेहतर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जा पाए। सातरी लैंग्वेज, सातरी भाषा सिखाने के लिए हम स्पेशल टीचर्स का रिक्रूटमेंट कराएंगे कि यह भाषा असम में सिखाई जा पाए। शायद सबसे जरूरी चीज टी इंडस्ट्री के लिए, चाय के लिए हम असम में एक स्पेशल मिनिस्ट्री लागू करेंगे जहां आपकी सब समस्याओं को आप ले जाके हल करा पाओ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हम आपको प्रोविजन देंगे और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक आपके लिए हम लागू करेंगे कि आपका, लाखों किसान खड़े हैं। आपने यह भी देखा होगा असम में और पूरे देश में बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ी, नफरत, हिंसा बढ़ी। इसका कारण है, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकाला, आपके घरों में से पैसा निकाला, आपको बैंक के सामने खड़ा कर दिया था। उसके बाद गलत जीएसटी लागू की। नोटबंदी और जीएसटी का लक्ष्य क्या था? भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में रोजगार छोटे और मिडिल साइज वाले बिजनेस तैयार करते हैं। छोटे दुकानदार, ये लोग देश को रोजगार देते हैं। नोटबंदी ने और जीएसटी ने इन छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को खत्म कर दिया। आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, किसी भी छोटे बिजनेस वाले के पास चले जाइए, उससे पूछिए नोटबंदी से आपको फायदा हुआ, जीएसटी से आपको फायदा हुआ, और एक आवाज में वो आपको कहेंगे कि नोटबंदी और जीएसटी से हमें नुकसान हुआ। भाइयों और बहनों, नोटबंदी, जीएसटी से फायदा किसको हुआ? आपको हुआ? हुआ आपको फायदा? नहीं हुआ। नोटबंदी और जीएसटी से हिंदुस्तान के चुने हुए 3-4 अरबपतियों को फायदा हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकालकर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। कोरोना होता है, देश के मजदूर शहरों से गांव वापस लौटते हैं, हाथ जोड़ के वो नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं हमारा कर्जा, हमारा बस का, ट्रेन का हमारा टिकट करवा दो। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूंगा। और उसी समय लाखों करोड़ रुपए चुने हुए लोगों का टैक्स माफ करते हैं। इसीलिए देश में बेरोजगारी है। आज मैं अभी कॉलेज में गया, मुझे बहुत दुख हुआ। कॉलेज में बच्चे दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मगर आज के हिंदुस्तान में उन्हीं बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है। यह सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर आप देखिए
मोबाइल फोन के पीछे देखिए, शर्ट के पीछे देखिए, जूते के नीचे देखिए, आपको मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा, मेड इन असम नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ मेड इन चाइना दिखाई देगा। और ये हम बदलना चाहते हैं। हम शर्ट के पीछे, जूते के नीचे, मोबाइल फोन के पीछे मेड इन असम देखना चाहते हैं, मेड इन इंडिया देखना चाहते हैं, मेड इन असम देखना चाहते हैं। यह काम बीजेपी नहीं कर सकती है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ चुने हुए 2, 3, 4 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। हम जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं, जो किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो मजदूर की मदद करनी ही पड़ेगी, किसान की मदद करनी ही पड़ेगी, छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेसेस की मदद करनी ही पड़ेगी। इसके बिना काम नहीं हो सकता है। 365 रुपए जो हम दे रहे हैं, वो हम आपको कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। आपकी कमाई का पैसा, आपके मेहनत का पैसा, आपका हक हम आपको दे रहे हैं। और इसी प्रकार से हम सिर्फ मजदूरों को नहीं, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, सबको अपना सही हक देना चाहते हैं। आज असम में क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की सरकार ने एयरपोर्ट बनाने के लिए बोरदोलाई एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए 2000 करोड़ रुपए असम को दिए, असम की जनता को दिए, और फिर वही एयरपोर्ट अपने एक मित्र को पकड़ा दिया। अब उस एयरपोर्ट का पूरा फायदा जो असम को जाना चाहिए, वो अब असम को नहीं जाएगा। उसका पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी के एक मित्र को जाएगा। ये सच्चाई है भाइयों ने। मैंने पार्लियामेंट में कहा, आज हिंदुस्तान को हम दो, हमारे दो चलाते हैं, 4 लोग इस देश को चला रहे हैं, और पूरा फायदा उन्हीं 4 लोगों को जा रहा है। हम असम की सरकार चलाना चाहते हैं, असम की जनता की सरकार चलाना चाहते हैं, और इन 5 गारंटियों के बिना असम की सरकार चला ही नहीं जा सकती है। असम की सरकार अगर चलानी है तो ये 5 गारंटी हमें देने ही पड़ेंगे, और इसीलिए हम 5 गारंटी आपको देने जा रहे हैं। ये सच्चाई है। तो आप घबराइए मत। 365 ये मेरी गारंटी है आपकी। मैं कह रहा हूं आपको कि 365 असम की सरकार, असम का चीफ मिनिस्टर आपको देगा। जैसे मैंने चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से कहा कि आपको किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा, वैसे ही मैं कह रहा हूं कि असम के चीफ मिनिस्टर को 365 गारंटी देनी ही पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।